हेलो बच्चों। तो हम लोग आज देख रहे हैं मेनेलस थ्योरम और इसका ज्योमेट्री में कैसे यूज करते हैं और ये मेनेलस थ्योरम होता क्या है पहले तो उसको समझ लेते हैं। कि देखो बेटा, एक सिंपल सी चीज है। कभी भी अगर किसी ट्रायंगल में कोई ऐसा ट्रांसवर्सल मिले जो ट्रांसवर्सल इस तरीके से हो कि वो दो साइड्स को एग्जैक्ट कट कर रहा हो, दो साइड्स को एग्जैक्ट कट कर रहा हो और तीसरी साइड को एक्सटर्नली कट कर रहा हो, तीसरी साइड जो है वो उसको बाहर जाके एक्सटर्नली मिल रहा हो, एक्सटर्नल एक्सटेंशन से मिल रहा हो, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। इस तरह का ट्रांसवर्सल जो होगा उसके कंपोनेंट्स जो भी बनेंगे डिवीजन करने के बाद, काटने के बाद, उनके रेशियोज का प्रोडक्ट बराबर होगा। अब इसका कंपोनेंट इस ऑर्डर में कैसे लेंगे, जैसे ए से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो ये कंपोनेंट ए एफ हो गया, उसके बाद दूसरा कंपोनेंट सी एफ हो गया। अगर ये पॉइंट बीच में होता तो ये ए एफ अपॉन सी एफ आपको डायरेक्ट दिख जाता, क्योंकि ये बाहर है इसलिए हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन के हिसाब से ले रहे हैं। तो हम लोग इसके बाद इस ऑर्डर में चलेंगे, सीई अपॉन बीई और बी डी अपॉन डी ए, इनका रेशियो का प्रोडक्ट 1 होता है। तो ये हमें प्रूव करना रहता है मेनेलस थ्योरम में। अब ध्यान रखना है आपको, मेनेलस थ्योरम को पहचानना कैसे है कि हमारे पास एक ऐसी इस तरीके की लाइन होगी, एक लाइन होगी जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को काट रही होगी। किसी भी तरीके से हो सकता है, कभी कभी दो साइड्स को बाहर से काट ले, दो साइड को एक्सटर्नल डिवाइड करे, तो एक ही लाइन तीनों साइड्स को काट रही होगी। अब देखो इसको कैसे देखते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं। तो हमें प्रूव करना है मेनेलस थ्योरम। प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर प्रूव करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसमें यूज होता है कि जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल को हम लोग ले रहे हैं और इसको इस तरीके से ट्रांसवर्सल एक लाइन काट रही है। तो इसका प्रूव हम लोग बड़े आराम से सिमिलरिटी से कर सकते हैं। सिमिलरिटी से इसको कैसे प्रूव करेंगे, हम लोगों ने क्या किया, सी से ए बी के पैरेलल एक लाइन खींच दी, सी से ए बी के पैरेलल एक लाइन डाल दी। ये लाइन ए बी के पैरेलल है। तो इस लाइन की वजह से काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक तो हमारे पास ये जो बनेगा, ये जो भी इस पॉइंट को मैंने एक्स बोल दिया, ये जो भी बनेगा ए सी अपॉन सी एफ, या कह सकते हो सिमिलरिटी भी इसमें लगा के सिमिलर ट्राइंगल के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि अगर वो लाइंस पैरेलल है तो सबसे पहले ट्राइंगल एफ सी एक्स को सिमिलर कर दिया ट्राइंगल एफ ए डी के। इस पैरेलल लाइन की वजह से ये सिमिलरिटी आ रही है, ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से बराबर होते हैं और ये एफ कॉमन एंगल। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि एफ सी अपॉन एफ ए का रेशियो इज इक्वल टू सी एक्स अपॉन ए डी। अगर इसी ऑर्डर में चल रहे हैं, एफ सी एक्स लिया है तो यहां एफ ए डी लिया हुआ, और इसके बाद एफ एक्स अपॉन एफ टी इसके रेशियो के बराबर आ रहा है। ये हम लोगों को दिखाई दे रहा है इसकी सिमिलरिटी से। इसी पैरेलल लाइन की वजह से आप देख रहे हो कि ये दो ट्रायंगल्स ये भी हमारे पास सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि इसका एक्सटेंशन भी इसके पैरेलल होगा। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से आप लोग कह सकते हो कि इस बार ट्रायंगल सी एक्स ई, या सी ई एक्स बोल देता हूं मैं इसको, सिमिलर टू, अब जो सी वर्टेक्स है वो बी के करस्पॉन्डिंग है क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, इज सिमिलर टू बी ई डी। इसका अगर हम लोग रिजल्टेंट लिखेंगे तो इसका रिजल्टेंट लिखते हैं सी ई अपॉन बी ई का जो रेशियो बनेगा वो ई एक्स अपॉन ई डी के बराबर होगा। फर्दर दैट इज इक्वल टू सी एक्स अपॉन बी डी। तो एक पैरेलल लाइन खींचने से हमारे पास दो तरह की, दो ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी बनी, एक ये और एक ये। सिमिलरिटी को हम लोगों ने रिजल्ट के फॉर्म में लिख दिया, साइड्स का रेशियो इक्वल कर दिया। अब हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि दोनों में एक चीज कॉमन है, दैट इज सी एक्स। बस हम लोग इस सी एक्स को पकड़ के इक्वेट कर देंगे।
जैसे इसमें से इक्वेट करना है तो मैंने इसको उठा के अलग कर लिया और इसमें से सी एक्स को निकाल दिया। सी एक्स आ जाएगा एफ सी अपॉन एफ ए इंटू ए डी, और इसमें से सी एक्स अगर निकाल लेंगे इन दोनों के थ्रू तो यहां से आ जाएगा सी एक्स इज इक्व टू सी ई इंटू बी डी अपॉन बीई। और हम लोग इस दोनों सी एक्स को इक्वेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एफ सी अपॉन एफ ए इंटू ए डी इज इक्व टू सी ई इंटू बी डी अपॉन बीई। और कुछ नहीं करना है, सबको एक तरफ ले आते हैं तो एफ सी अपॉन एफ ए इस तरफ ले आओ या उस तरफ ले जाओ, हम लोग सबको उस तरफ ले जाते हैं तो ये ऊपर पहुंचेगा, ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा। तो थोड़ा सा ढंग से अरेंज कर लेंगे तो ए एफ ये ऊपर पहुंचा, इसके नीचे एफ सी आ जाएगा इनटू यहां पे आपका सीई ऊपर है और बीई नीचे, सीई अपॉन बीई इनटू यहां पे बी डी ऊपर है और ए डी नीचे है, बी डी अपॉन ए डी। इन तीनों के रेशियोज का प्रोडक्ट 1 आएगा क्योंकि आप सबको एक तरफ मल्टीप्लिकेशन में ले गए हो। तो ये हमारे पास मेनिलस थ्योरम होता है। कब यूज करना है मैंने आपको बता चुका हूं, इसके ऊपर भी मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। तो स्टे कनेक्टेड, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय।